वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस क्रिएचर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन की खोज करी थी बर्जीलियस ने। किसने करी थी? बर्जीलियस, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटीन की खोज करी थी। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिया गया है। सबसे पहले ये तो पता चले कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटियोस, जो कि फॉर्म इम्पोर्टेंट। इसका मतलब है कि जिसका निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अंदर कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? CHO, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट तत्व थे जो फॉर्म एलिमेंट कहलाते हैं। इसके अलावा आता है हमारा नाइट्रोजन, ये प्रोटीन का सबसे मुख्य तत्व होता है। उसके बाद हमारे में सल्फर भी हो सकते हैं, जैसे मिथ्योनिन एक अमीनो एसिड आएगा वो। तो जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल होता है या मैक्रोमोलिक्यूल होता है? बायोमैक्रोमोलिक्यूल है ना, क्योंकि ये क्या था? एक जैव अणु था। इसका मतलब मैक्रोमोलिक्यूल था। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो कितना होता है? 10,000 डाल्टन से ज्यादा। 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, इसलिए ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल होता है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ काम आता है? प्रोटीन हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर रिप्रेजेंट होता है प्रोटीन, जो कि उसकी तरलता बनाने में काम करता है। हमारे नाखून, बाल, हमारी जो मसल्स है उसके अंदर मायोसिन, ट्रोफोसिन, ट्रोफोमायोसिन, ये सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन हमारे जितने भी एंजाइम है वो सारे प्रोटीन है। तो हम इसलिए प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम बाद में एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले उसकी केमिकल स्ट्रक्चर तो देख लेंगे प्रोटीन होता क्या है। इसलिए अब आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है, क्योंकि जितने भी जैव अणु होते थे वो पॉलीमर होते थे या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते थे। तो पॉलीमर है, तो इसकी जो मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट क्या होती है? जो प्रोटीन होता है उसकी वो होती है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वही तो विषम अमीनो एसिड्स के विषम बहुलकों को प्रोटीन कहा जाता है। तो अब हम सबसे पहले प्रोटीन पढ़ने से पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अमीनो एसिड्स के बारे में। यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन था प्रोटीन का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड सबसे पहले नाम से पता चल रहा है ये मोनोमर यूनिट है प्रोटीन की। फिर आता है अमीनो एंड एसिड। इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक तो होता है अमीन ग्रुप एंड सेकंड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। इस वजह से इसका नाम दिया गया अमीनो एसिड्स। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि बेस पढ़ रहे हैं ना कि है क्या अमीनो एसिड्स, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर है कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर एक किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है। किरेल कार्बन क्या होता है? किरेल कार्बन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग-अलग होती हैं उसे बोलते हैं किरेल कार्बन। तो ये किरेल कार्बन है। तो इसके अंदर एक पे क्या बोला? एक पे होता है अमीन ग्रुप, तो यहाँ पर आता है NH2, यहाँ पर आता है COOH एंड यहाँ पर आता है H। और ये जो होता है, ये वाला जो समूह होता है वो होता है वेरिएबल। ये वेरिएबल होता है, मतलब यहाँ पे चीजें बदलती जाती हैं और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो बनते जाते हैं। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं उनकी ट्रिक होती है गैस, ऐसे लर्न करना है। H, यदि R की जगह H रखते हैं तो यहाँ बनता है हमारा ग्लाइसिन। और यदि R की जगह CH3 रखते हैं तो हमारा बनता है एलेनिन। और यदि R की जगह पर CH2OH रखते हैं तो क्या बनता है? सेरीन। इनको लर्न करने की ट्रिक है गैस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया कि एक किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है, एक जगह पर अमीनो समूह रहता है, दूसरी जगह पर कार्बोक्सिलिक समूह रहता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर पर कि एक टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या है? ज्विटर आयन, जैसे कि ज्विटर आयन होता है जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर जो अमीनो एसिड होते हैं उनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आयन प्रेजेंट
ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन क्या होता है, एक सॉल्यूशन के अंदर हमने जो ज्विटर आयन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है वो सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, जिस सॉल्यूशन के अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो ज्विटर आयन दिखता कैसा है, किरेल कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पर CW माइनस एंड NH प्लस, और यहाँ पर हमारा वेरिएबल ग्रुप R। किसे बोलते हैं ज्विटर आयन? ज्विटर आयन होते हैं सम विभव पीएच पर, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर अमीनो एसिड्स जो होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव भी आयन प्रेजेंट रहते हैं एंड माइनस आयन भी प्रेजेंट रहते हैं। तो अब आप बताइए कि ये जो ज्विटर आयन बना, ये कैथोड की तरफ रन करेगा या फिर एनोड की तरफ? तो यही रहता है कि ये ना तो कैथोड की तरफ जाता है एंड एनोड, दोनों तरफ नहीं जाता। ठीक है, ये होता है ज्विटर आयन। इसके अंदर एक टर्म थी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वह सॉल्यूशन का वह पीएच माना जिस पर कि अमीनो एसिड्स के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, वो होता है इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। यहां तक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड एंड ज्विटर आयन जो होते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर वो हो गया। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के टाइप्स, अमीनो एसिड्स के टाइप्स में आता है, सबसे पहले आता है हमारा प्रोटीनस अमीनो एसिड्स एंड नॉन प्रोटीनस अमीनो एसिड्स। प्रोटीनस अमीनो एसिड्स वे अमीनो एसिड्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स पॉलीमर बनाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा प्रोटीनस एंड नॉन प्रोटीनस। तो प्रोटीनस अमीनो एसिड्स वे अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये होते हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स इसके अंदर आते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। इनके अंदर एग्जांपल है सिट्रुलिन, आर्निथिन। ये जो होते हैं वो यूरिया साइकिल में हेल्प करते हैं। यूरिया साइकिल के अंदर प्रेजेंट है ना आर्निथिन, तो क्योंकि यूरिया साइकिल को आर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर आर्निथिन अमीनो एसिड होता है। ये टाइप्स है अमीनो एसिड्स के। आर्निथिन एक अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, लेकिन यूरिया का जो निर्माण होता है हमारे लीवर के अंदर उसमें हेल्प करने वाला अमीनो एसिड है। उसके बाद हमारे प्रोटीनस आते हैं जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड है जिनके विषम बहुलक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये होते हैं प्रोटीनस अमीनो एसिड्स। इसके बाद आता है कि जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड है वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रोटीनस अमीनो एसिड्स के बाद नॉन प्रोटीनस सामने आ गए, सिट्रुलिन भी होता है, आर्निथिन भी होता है। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो कि विषम बहुलक के रूप में 1000 से भी ज्यादा प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। वो होते हैं 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। इसके अंदर हम इसको याद करने की एक ट्रिक होती है ए, क्योंकि हमने जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा था ATGC। तो सबसे पहले लिखते हैं A, T, G एंड C, उसके बाद हम नीचे लिखते हैं SP। A लिखेंगे 3 बार, T लिखेंगे 1 बार, G लिखेंगे 2 बार एंड C लिखेंगे 2 बार। उसके बाद इधर लिखते हैं हमारा T, V, इससे हमें 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टी का क्या मतलब है। टी का मतलब है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड, वैलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन। उसके बाद आता है हमारा आर्जिनिन, फिर आता है थ्रियोनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, ये तो हो गए 10। इनमें इंपॉर्टेंट चीजें, इनको सेपरेट क्यों लिखा है? ये जो 10 अमीनो एसिड्स होते हैं इनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। इनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, इनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब ये देखते हैं कि ये 10 कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा एस्पार्टिक एसिड, फिर आता है एस्पाराजीन,
जी है ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लाइसिन। सी यहाँ पर सिस्टीन एंड सिस्टाइन। एस फॉर सेरीन एंड पी फॉर प्रोलीन। ये हमारे 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि विषम बहुलक बनाकर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। 1000 से भी अलग अलग तरह की प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं ये 20 अमीनो एसिड्स मिलकर। इनके अंदर हम देखते हैं कि जो 10 अमीनो एसिड है ये यहाँ पर डिवाइड हो गए। ये जो 10 अमीनो एसिड है टीवी मिल्पाथ ये होते हैं ट्रिप्टोफैन, वैलिन, आर्जिनिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसिन एंड फिनाइलएलानाइन। ये जो 10 होते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये 20 पढ़ लिया। अब इनको इनके क्रियात्मक समूह के आधार पर, इनकी एसेंशियलिटी के आधार पर, इनकी न्यूट्रलिटी के आधार पर आगे डिवाइड किया गया है। अब आगे डिवीजन के अंदर हम देखते हैं कि इनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सेकंड नंबर पर आता है सेमी एसेंशियल और थर्ड नंबर पर हमारा आता है नॉन एसेंशियल। तो फिर इसके अंदर आता है एसेंशियल कौन से होंगे? एसेंशियल मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है, जो आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए। सेमी एसेंशियल जो कि एसेंशियल भी है और नहीं भी है। नॉन एसेंशियल इनको हमें कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वे अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हमें कंज्यूम करना रहता है। या तो फूड, प्लांट, जो मतलब हमें फूड के माध्यम से इन्हें कंज्यूम करना रहता है। और सेमी एसेंशियल है जो आधे से तो हमारे शरीर में बन जाते हैं और आधे से जिन्हें हमें कंज्यूम करना रहता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वे अमीनो एसिड्स हैं जिनको हमें कंज्यूम नहीं करना रहता और वो हमारी बॉडी के अंदर ही फॉर्म होते हैं। तो जो एसेंशियल थे उनके अंदर हमारे को 10 अमीनो एसिड्स आते हैं टीवी मिल्पाथ वाले। उसके बाद सेमी एसेंशियल के एग्जांपल है हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। ठीक है, हिस्टिडीन है, आर्जिनिन सेमी एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं उनके एग्जांपल होते हैं। नॉन एसेंशियल के अंदर बाकी सारे बचे हुए जो 10 अमीनो एसिड्स थे वो सारे नॉन एसेंशियल के अंदर आते हैं। इन्हें हमें कंज्यूम नहीं करना रहता क्योंकि इनका बॉडी में फॉर्म होता है। एसेंशियल को हमें कंज्यूम करना रहता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हम किसी अमीनो एसिड्स को किस आधार पर बेसिक, किस आधार पर एसिडिक एंड किस आधार पर न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, अब एसिडिक, सबसे पहले बेसिक के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिक जो है हमने क्या देखा कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके किरेन कार्बन के ऊपर एक जगह कार्बोक्सिलिक समूह और एक जगह अमीन समूह होता है। बेसिक के अंदर अमीन समूह जो होंगे वो ज्यादा होंगे और जो कार्बोक्सिलिक समूह होंगे वो इनकी संख्या में कम होंगे। इसके अंदर जो होगा वो कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या ज्यादा एंड अमीन समूह की संख्या कम होगी। और इसके अंदर जो है एक एक अमीन समूह एंड एक एक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे उदासीन, इनको बोलेंगे बेसिक एंड एसिडिक। अब आपको पता है जो उदासीन है वो ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन पोलर होगा। जबकि जो एसिडिक एंड बेसिक होंगे वो दोनों को क्या बोला जाएगा, पोलर। ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक जो होंगे वो पोलर होंगे क्योंकि एसिडिक के अंदर से तो H जो है वो H+ निकल जाता है और जो बेसिक होते हैं उनके अंदर से क्या निकल जाता है, OH-। ठीक है, तो ये होते हैं पोलर एसिडिक एसिड। अब इनका पता चल गया कि इनमें अमीन समूह जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं इसलिए इसे बेसिक बोलते हैं। तो उसके बाद आता है इनके एग्जांपल्स। जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, जो एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं उनके एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, इनका नाम से पता चल रहा है, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल हमारे आते हैं जो स्टार्टिंग के आते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसीन। ठीक है, ये होते हैं हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स और ये होते हैं हमारे एसिडिक एंड जो ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन एलेनिन की तो आपने स्ट्रक्चर देख ही ली थी। ग्लाइसिन के अंदर एक जो R हमारा वेरिएबल ग्रुप है वो H से प्रतिस्थापित होता है। अब हम पढ़ते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स
एंड यहाँ पर NH2। इसका जो होता है सूत्र वो होता है NH3 का थ्राइस एंड CH2 प्लस NH2। तो यहाँ पर ये अमीन ग्रुप जो है वो 2 हो गए और जो कार्बोक्सिलिक है वो 1 हो गया। तो अमीन समूह ज्यादा होने की वजह से ये जो होते हैं वो क्षारीय अमीनो एसिड्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में ग्लूटामिक का देखते हैं CH COH NH2 एंड यहाँ पर आता है CH2 COH। तो इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक समूह हो गए और 1 अमीन समूह हो गया। इस वजह से इसको बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। न्यूट्रल आपने देख ही लिया, ग्लाइसिन एंड एलेनिन। तो इसके अंदर न्यूट्रल जो होते हैं उन्हें नॉन पोलर बोलते हैं और जो बेसिक एंड एसिडिक होते हैं उन्हें बोलते हैं पोलर अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये यहाँ तक इनका क्लासिफिकेशन था। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक जैसे वे अमीनो एसिड जो सल्फर कंटेन करते हैं, जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट रहता है, या फिर जिनके अंदर एरोमेटिक वलय जैसे फिनाइल जो होता है, फेनिल ग्रुप होता है, वो प्रेजेंट रहता है। तो उस आधार पर एसिडिक बेसिक हो गया। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं हम सल्फर कंटेनिंग। नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है वो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। इसके एग्जांपल कौन से हैं हमारे? मिथ्योनिन सिस्टीन एंड सिस्टाइन। ये जो है वो हमारे सल्फर कंटेनिंग के एग्जांपल है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? 1CH COH एंड NH2 समूह, उसके बाद यहाँ पर CH2SH। तो ये सल्फर प्रेजेंट है इसलिए सल्फर कंटेनिंग है। सेकंड नंबर पर हमारा आता है अल्कोहल, अल्कोहलिक अमीनो एसिड। अल्कोहलिक अमीनो एसिड नाम से पता चल रहा है कि इनके अंदर कोई अल्कोहल समूह प्रेजेंट होगा। तो इसका एग्जांपल कौन सा है? सेरीन। ये आपने फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था। सेरीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? C, इसके बाद COH H NH2 एंड यहाँ पर क्या वेरिएबल ग्रुप था उसका? CH2OH। ठीक है, सेरीन। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम पढ़ते हैं जो हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके अंदर बेंजीन वाले या फिर फिनाइल फेनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के एग्जांपल है T एंड T। यहाँ T का मतलब है टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफेन। ठीक है, ये होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। फोर्थ नंबर पर आता है हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड। हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड, हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स वे होते हैं जिनके अंदर ये जो वलय थी, वलय के बीच में नाइट्रोजन कंपाउंड पिरिमिडीन के अंदर होते हैं। तो ये ऐसी वलय बनाते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है बीच में। तो ये होते हैं हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड। इसका ट्रिक होता है H P एंड H। H का मतलब है हाइड्रोक्सीप्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड प्रोलीन हिस्टिडीन। यहाँ तक हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया अमीनो एसिड्स का। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक नोट आता है कि इन सब के अंदर क्या कौन सा समूह प्रेजेंट रहता है? अमीन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। लेकिन प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन के अंदर, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन के अंदर नोट है प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन के अंदर, हाइड्रोक्सीप्रोलीन के अंदर एक इमीन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इमीनो बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये नोट है प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन के अंदर इमीनो समूह प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से 3 बॉन्ड बनाते हैं जो बाद में हमारे आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर आएगा, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं हमारे अमीनो एसिड्स। ऐसे तो सबके बहुत सारे फंक्शंस हैं, नोट वाले कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या काम आता है? ग्लाइसिन जो है वो पोरफायरिन वलय बनाने के काम आता है। पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग जो होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है? हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर एंड क्लोरोफिल के अंदर। तो ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड जो है वो हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल फॉर्म करने के काम आता है। सेकंड नंबर पर हमारा आता है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफेन
ट्रिप्टोफेन जो होता है वो प्रिकर्सर होता है ऑक्सीन का, IAA। ये क्या IAA क्या होता है? प्लांट हार्मोन है, सबको पता है। प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, जिसे बोलते हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन का प्रीकर्सर होता है ट्रिप्टोफेन, मतलब ट्रिप्टोफेन से ऑक्सीन का फॉर्म होता है। यहां तक हो गया। थर्ड नंबर पर हमारा आता है टायरोसिन। थर्ड नंबर पर आता है टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो एसिड जो है वो थायरोक्सिन, नाम से सेम नहीं लग रहा? टायरोसिन एंड थायरोक्सिन, तो ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन को फॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद ये जो अमीनो एसिड के फंक्शन क्या क्या है? फोर्थ नंबर पे आता है प्रोटीन फॉर्म करने के काम आता है। प्रोटीन फॉर्म करता है, नाइट्रोजन कंटेन करता है। यहां तक हो गया? ठीक है, अब हम करते हैं, हमने अमीनो एसिड्स कंप्लीट कर लिए हैं यहां तक। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन के जो बेसिक डेफिनेशन थी वो आगे हमारी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो विषम बहुलक है, हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर इसकी जो मतलब कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है स्ट्रक्चर, इस आधार पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी। सेकंड हमारा आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड हमारा आता है टर्सरी, टर्सरी स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ आती है क्वाटरनरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसे बोल सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, किस बेसिस पर इस स्ट्रक्चर को ऐसे डिवाइड किया गया है? ऑब्वियसली ये सबसे सिंपल प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, सबसे सिंपल होगी, इसके बाद थोड़ा कॉन्जुगेशन इसके अंदर आएगा, फिर टर्सरी के अंदर, फिर क्वाटरनरी के अंदर। तो प्राइमरी जो होता है उसके अंदर वन पॉलीपेप्टाइड चेन, वन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, और ये कैसे रहती है? ऐसे, इसके अंदर जो वन अमीनो एसिड एंड फोर्थ नंबर का अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन का बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और ये ऐसे रहती है, ना कि ऐसे नहीं रहती, वलय के रूप में रहती है, स्प्रिंग के रूप में रहती है, स्ट्रेट नहीं रहती है। उसके बाद आता है ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, वो हमारे क्या काम आ सकती है? सबसे पहली बात तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। कोई भी यदि अमीनो एसिड्स प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहते हैं तो वो तुरंत की तुरंत, या अनस्टेबल स्ट्रक्चर है तो तुरंत की तुरंत सेकेंडरी में या फिर टर्सरी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो अनस्टेबल होती है, इस वजह से वो सेकेंडरी या टर्सरी में, क्योंकि इनके अंदर इसको स्टेबल रखने के लिए जो बॉन्ड है वो है ही नहीं, सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन की संरचना है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर काम क्या कर रही है? प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें जो हमारे अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स बताने का काम करती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का यही काम है। ये स्ट्रेट नहीं रहती है, ये वलय के रूप में, स्प्रिंग के फॉर्म में रहती है, जिसके अंदर फर्स्ट अमीनो एसिड एंड फोर्थ अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और ये सबसे अनस्टेबल होती है। तो कोई भी मतलब जो प्रॉपर प्रोटीन है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर रहती ही नहीं है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे सिर्फ किस काम आ सकती है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स पता कर सकते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होगा वो पता कर लगाया जा सकता है प्राइमरी के अंदर। अब हम बढ़ते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी जो होती है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट होती है अल्फा हेलिक्स, सेकंड नंबर पर हमारा आता है बीटा प्लीडेड, एंड थर्ड नंबर पर आता है कोलेजिनस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वो अल्फा हेलिक्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी हमारी सिंपल,
अमीनो एसिड्स को और ज्यादा स्टेबल रहते हैं सेकेंडरी की बजाय। पर सेकेंडरी जो होती है उनका स्थायित्व होता है हमारी बॉडी के अंदर, स्टेबल होती हैं। ठीक है, अब आता है सेकेंडरी के अंदर। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स के एग्जांपल देख लो कौन कौन से हैं। एग्जांपल है हमारे केराटिन प्रोटीन, हमारे जो मसल्स के अंदर प्रोटीन पाया जाता है वो है मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, केराटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, ये सारे अल्फा हेलिक्स के एग्जांपल है। अल्फा हेलिक्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स की संख्या कितनी होती है? 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ऐसे, ये भी बिल्कुल प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरह ही होती है, पर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड्स के अंदर। और ये जो होता है इसका जो वलन होता है वो होता है राइट हैंडेड फोल्डिंग, राइट हैंडेड फोल्डिंग पाई जाती है अल्फा हेलिक्स के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कैसी होती है। और इसके अंदर है सबसे कम स्टेबल प्राइमरी के अंदर अल्फा हेलिक्स सबसे कम स्टेबल, फिर बीटा प्लीटेड एंड फिर कॉलेजिनस। बीटा प्लीटेड के अंदर क्या होता है? बीटा प्लीटेड के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जिनके बीच में इस तरह से ये जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास आता है फिब्रियन प्रोटीन एंड बीटा कैरोटीन। इसको याद करना आसान है, बीटा प्लीटेड से बीटा कैरोटीन एंड फिब्रियन प्रोटीन कौन सा होता है? फिब्रियन प्रोटीन होता है जो मकड़ी अपने जाले बनाती है ना, वो जो प्रोटीन होता है वो फिब्रियन प्रोटीन होता है जो कि एक बीटा प्लीटेड प्रकार की स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, अब ना आता है हमारा कॉलेजिनस। कॉलेजिनस इंपॉर्टेंट है। कॉलेजिनस के अंदर जो होती है ये हो गया फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी के अंदर कॉलेजिनस कैसा होता है। कॉलेजिनस के अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। कॉलेजिनस के अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रेजेंट रहते हैं। प्रोलीन प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। तो प्रोलीन के अंदर कौन सा समूह प्रेजेंट रहता है? इमिनो समूह। इमिनो समूह की वजह से 3 जो होती है 3 पॉलीपेप्टाइड आपस में कोएगुलेंट होती है। 3 पॉलीपेप्टाइड आपस में संयुग्मित होकर कॉलेजिनस स्ट्रक्चर बनाती है, जो इसका एग्जांपल है कॉलेजन प्रोटीन। नाम से पता चल रहा है इसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जो कि प्रोलीन की वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर इमिनो समूह प्रेजेंट रहता है जो कि एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बनाने के लिए स्टेबल रहता है। तो ये होती है कॉलेजन प्रोटीन। अब पढ़ते हैं टर्सरी प्रोटीन। टर्सरी प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन है, क्योंकि टर्सरी प्रोटीन के अंदर सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो आते हैं। टर्सरी जो स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है वो ऊन के गोले के समान होती है। ये आपस में और ज्यादा कॉन्जुगेटेड होती है ऊन के गोले के समान, होती है। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो इकट्ठे होकर इसके अंदर क्या बनाते हैं? सक्रिय एक्टिव साइट का फॉर्म करते हैं। इसी एक्टिव साइट पर तो एंजाइम के रिसेप्टर बनते हैं और एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शंस को एक्टिव करते हैं। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है वो उनके गोले के समान होती है। इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, मोस्ट स्टेबल होती है क्योंकि बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है, सबसे हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आता है वांडरवाल फोर्स, फिर आता है सल्फर बॉन्ड मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड,
स्थिर वैद्युत बंध, इतने सारे बंध प्रेजेंट रहते हैं, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है टर्सरी स्ट्रक्चर की। टर्सरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? ऑल एंजाइम्स एंड मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है वैसे ही पक्षियों के अंदर मायोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है, हमारी मसल्स के अंदर जो होता है वो मायोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ये होती है टर्सरी स्ट्रक्चर जो कि ऊन के गोले के समान होती है। अब हम पढ़ते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर के मोस्ट एग्जांपल कौन कौन से हैं? एंजाइम। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर अमीनो एसिड आपस में पास आकर जो होते हैं वो एक्टिवेशन साइट बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर 4 टाइप्स, मतलब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट रहती है। पॉलीपेप्टाइड, आपने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा होगा, तो हीमोग्लोबिन कैसे रहता है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इसके अंदर जो अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल, जो अल्फा जो होता है, अल्फा जो प्रोटीन होती है 141 अमीनो एसिड से मिलकर बना रहता है, और ये तीनों जो होती है वो 146 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 4 टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स प्रकार की जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, जो कि बहुत ज्यादा संगठित होकर हीमोग्लोबिन बनाती है। इसके अंदर 2 अल्फा 2 बीटा लिखते हैं ना हीमोग्लोबिन के अंदर, तो जो अल्फा जो होता है उसके अंदर अल्फा प्रोटीन वो 141 अमीनो एसिड से मिलकर बना रहता है। बीटा, गामा एंड डेल जो होता है वो 146 अमीनो एसिड से मिलकर बना रहता है। यहाँ तक हमारी स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गई। अब कुछ नोट है जो प्रोटीन के अंदर ही है कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या होता है, सेकंड क्लास प्रोटीन क्या होता है। तो हमारा आता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो होता है जिसे खाने के बाद हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनकी जरूरत नहीं रहती। तो फर्स्ट क्लास अमीनो एसिड हमें मिलता है एनिमल से। ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट। सेकंड क्लास जो प्रोटीन होता है वो हमें मिलता है प्लांट से, इनके अंदर ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स एब्सेंट होते हैं। फिर आता है सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन कौन से होते हैं? जिनके अंदर एक ही प्रकार, मतलब वो सिर्फ अमीनो एसिड्स के समूह होते हैं, अमीनो एसिड्स के बहुलक। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया अमीनो एसिड्स की श्रृंखला से, या फिर लिपिड जुड़ गया अमीनो एसिड्स की श्रृंखला से, तो इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और इसे बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन के अंदर सिर्फ अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, कोई धातु ऐसी भी हो सकती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जिसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर गैलेक्टोज प्लस प्रोटीन अमीनो एसिड्स चेन होती है। और दूसरा हमने पढ़ा है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन भी इसका एग्जांपल है, लिपोप्रोटीन भी कॉन्जुगेटेड का एग्जांपल है। सिंपल प्रोटीन के अंदर हमारे सारे प्रोटीन आते हैं, जैसे केराटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन, ईटीसी। ठीक है, सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन और एक होता है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो होगा वो ऑब्वियसली फाइबर के फॉर्म में होगा, ठीक है। फाइबर के फॉर्म वाले कौन से होते हैं? जो हमारी मसल्स के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं प्रोटीन? एक्टिन, केराटिन, मायोसिन, ये होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन के बाद आती है हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सी है? ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्स एल्ब्यूमिन। इनका स्कंदन नहीं होता, जबकि इनका स्कंदन हो जाता है। एग एल्ब्यूमिन का आपको पता है
थे ग्लोबुलर प्रोटीन। यहाँ तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन खत्म हो गए। अब हम लास्ट टॉपिक हमारा प्रोटीन का देख लेते हैं। यहाँ तक सबको प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स आ गया। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। सबको पता है फंक्शंस, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ठीक है, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेकंड नंबर पर जो हमारी सेल के बाहर रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, ठीक है। हमारी जो इम्यूनोलॉजी में इम्यूनिटी बनती है, इम्यूनिटी किस एंटीबॉडी जो होती है आईजी, इसके अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं, फ्लूइडिटी जो होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है। उसके बाद हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स के अंदर संकुचन शिथिलन जो हो रहा है वो प्रोटीन मायोसिन की वजह से मसल्स के अंदर। अब आता है कुछ जो एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट और नीट में आया हुआ सवाल है। फिफ्थ नंबर पे हमारी आती है ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में कौन सी आती है? ये होता है GLUT4, G4 ग्लूकोज। तो ये GLUT4 एक प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जो कि किसका परिवहन करती है? ग्लूकोज का। हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है, GLUT4 हीमोग्लोबिन। उसके बाद हम 6 नंबर पे पढ़ते हैं प्रोटीन होती है मेलानाइन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है वो सबसे मीठी होती है, सबसे मीठी है एंड डायबिटीज वालों के लिए बहुत सही है। तो प्रोटीन के फंक्शंस, प्रोटीन